उनको बोलिए ना, क्या घटना क्या हुई थी आपके साथ? स्टेटमेंट वो दे देंगे। एक सेकंड सर, हाँ क्या घटना क्या हुई थी? मेरे साथ में मारपीट किया गया। कौन लोग थे? रंजीत यादव था उर्फ अजय कुमार यादव। क्या हुआ था, क्या कारण? अच्छा सर, हम गए थे बथानी प्रखंड में, मैं पंजाब में भूपेश नगर है। अच्छा वहाँ सर हम एक होटलिस पहुँचाने की वजह से गए थे और जयराम रघुवंशी के पास गए थे। वहाँ से देने के बाद निकलने जैसे ही भूपेश नगर फील्ड है, वहाँ पर रंजीत यादव की गाड़ी आया। तेज बोली ना। रंजीत यादव की गाड़ी आया, मैं सामना रुकवा के रखे थे। तुम लोग इधर घूमेगा ना, इन्हें जंगल ना है, रस्ते में है। रंजीत यादव कौन है? रंजीत यादव पूर्व विधायक है अत्री का। तो किसने मारपीट क्यों किया, क्या कारण क्या पता था? नहीं सर, एंटीना मारने लगे, बिना पूछ के मारते थे। कौन जाते रहे, हम बोले मान लिए तो आओ, मारते तो लाठी तोड़ दिया था। थोड़ा सा आप लोग खाली कर दीजिए। हथियार वगैरह भी दिया? सर जी, उनका बॉडीगार्ड भी था सर। किस चीज़ से वार किया गया आप पर? सर पहले लाठी से, उसके बाद एक रड निकाला, उससे मारा सर, लाठी टूट गया था सर। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण मांझी हुआ सर। ठीक। पब्लिक को डरा धमका के सत्ता नहीं हासिल कर सकते हैं। राजद के लोग चाहते हैं कि हम यहाँ जंगल राज कब्जा कर ले सारे बिहार पर। ये यहाँ के लोग होने नहीं देंगे। इसका जवाब वोट से दिया जाएगा और आप देख लीजिएगा कि इसका जवाब अत्रि विधानसभा और पूरे बिहार की जनता देगी। और आरजेडी इस बार न्यूनतम 15-10 सीट पर सिमट के नहीं रह गई तो आप बोलिएगा। हथियार वगैरह भी लिए हुए थे कैसे? रिवॉल्वर रखे हुए थे वहाँ के विधायक, उन्होंने उससे धमकाया। लाठी पूरी तरह से नशे में थे, मारा डंडे से, रड से, और उन्होंने कहा कि ये मेरा इलाका है, इसमें अगर घूमोगे तो मैं तुम्हारा हत्या तक कर दूंगा। तो ये एक जघन्य अपराध है और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग की जाए। और क्योंकि ऑलरेडी उन पर 10-15 केस चल रहा है, सारे अभियुक्त हैं, उनके पूरे फैमिली में अभियुक्त हैं। तो इस तरह की लापरवाही अगर प्रशासन कर रहा है, मुस्तैदी अगर वहाँ नहीं रखे हुए, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी चूक है। और कल कम से कम वोटिंग हो रहा है, तो आप सारे बूथों पर आश्वस्त हमें करिए कि सब सारे बूथों पर सही से मतदान हो जाए, हमारे लोग बिना डरे हुए बूथ तक पहुंच जाए। सारे बूथ पर कल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज नीमचक बथानी अत्रि विधानसभा में हमारे 2 कार्यकर्ताओं पे जानलेवा हमला किया गया और वो दोनों वोटर लिस्ट पहुंचाने के लिए गए हुए थे रमेश राजवंशी जी के पास। वहाँ से जब वो लौट रहे थे तो रंजीत यादव जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने घेर लिया और इन्हें बुरी तरह से पीटा। पूरे शरीर पर आप देख सकते हैं कि दाग है। पहले तो रड से मारा, लाठी से मारा, और एक तरह से ये जान मारने का जानलेवा हमला था, जान मारने की साजिश थी। और ये लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है। ये अत्रि के आज़ादी की लड़ाई है। जब देश आज़ाद हो रहा था तो भगत सिंह जैसे कितने लोग कुर्बान हो गए। तो अत्रि की आज़ादी की लड़ाई है, हम लोग कुर्बान होने के लिए बैठे हैं। लेकिन अब अत्रि को उनसे मुक्त करना होगा और उनका तो आपराधिक चरित्र ही रहा है, उनको केस मुकदमे से कोई डर नहीं लगता। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, और प्रशासन तो पूरी तरह से वहां फेलवर है, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि कम से कम सिक्योरिटी दीजिए, लोगों को वोट देने। ये क्या है कि आप वो डराना चाहते हैं, और पूरी तरह से वहाँ जब चुनाव के एक दिन पहले इस तरह की अगर घटना होती है तो प्रशासन कहीं ना कहीं फेलवर मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। कल वहाँ वोटिंग है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि सारे बूथों पर, खास करके नीमचक बथानी में, आप अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो पहले बता दीजिए, हमारे लोग वहाँ जाके सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर आप नहीं व्यवस्था कीजिएगा तो सारे लोग डर जाएंगे, और उनका यही उन लोग का रहता है कि लोगों को, वोटर्स को डराया जाए। इसीलिए इस तरह की घटना की जाती है। और डीएम एसपी यहाँ जितने लोग हैं, कल अच्छा वहाँ व्यवस्था कीजिए, और लोगों को जो लोकतंत्र का महत्व है, वोट देने का आप प्रचार इतना कर रहे हैं, लेकिन कि वोट देना जरूरी है, लेकिन यहीं दूसरी तरफ लोग डराते धमकाते हैं। तो
मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अत्रि विधानसभा में पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कल वोटिंग होना चाहिए। और ये डर धमकी से हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अत्रि को विकास के लिए आगे ले जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता और हम लोग सब अत्रि के आज़ादी की लड़ाई में कूद गए हैं और आने वाले समय में अत्रि 14 तारीख को आज़ाद होगा। अत्रि में विकास की गंगा बहेगी। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र भाई मोदी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी, डॉक्टर संतोष मांझी जी के अगुवाई में बिहार में सरकार बनेगी। और अत्रि जो इतने दिनों से एक जंगल राज के रूप में विख्यात है, उस जंगल राज का खात्मा होता देखकर वो जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं तड़पड़ा गए हैं। उनको लग रहा है कि मेरा सल्तनत डोल रहा है, मेरा, इसीलिए इस तरह की हमला कर रहे हैं लोगों पर। तो ये जंगल राज, जो आप लोग हमेशा जंगल राज की बात करते हैं, तो वही तो लोगों को ये जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं जंगल राज का एक सिर्फ दृश्य है। अगर सोच लीजिए कि उनकी अगर सत्ता आ जाएगी तो पूरी तरह से ये जंगल राज वो स्थापित करना चाहते हैं। और उनके लोग, जो राजद के मानने वाले समर्थक लोग हैं, इस तरह के विधायक हो और भी जो लोग हैं, वो हर जगह हमला कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसी तरह से सत्ता हथिया लेना है। सत्ता आपको प्रेम से मिलता है, सत्ता आप